बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से बैंगन के रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों के मौसम में तो ये बैंगन का रायता जो है बहुत ही अच्छा लगता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इस मज़ेदार से बैंगन के रायते की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखें, इसके लिए ले लिया है मैंने आधा किलो दही। अब दही को मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट के लिए दही को मैंने खूब अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें शामिल कर दूंगी 2 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 अदद टमाटर, उसको भी मैंने ऐसे देखें बारीक काट लिया था। पानी शामिल नहीं करना है इसमें। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया था, उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हाफ़ कप बारीक कटा हुआ पुदीना। पुदीना इसमें शामिल करने से बैंगन के रायते का टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है। वन टीस्पून इसमें अब मैं नमक शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। तो देखिए, सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसको मैं सर्विंग डिश में डाल दूंगी। तो देखिए, सारा दही जो है मैंने सर्विंग डिश में डाल दिया है और अब इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। और अब मैं बैंगन फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, 3 से 4 अदद मैंने बैंगन ले लिए थे, उसको ऐसे मैंने गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया है। ज़्यादा इसको पतला नहीं काटना है, थोड़ा सा मोटा ही इसको काटना है। और उसको मैंने पानी में डाल के रख दिया था, क्योंकि बैंगन का कलर जो है फिर चेंज हो जाता है। तो देखिए, सारे बैंगन जो है इसी साइज़ में मैंने काट लिए हैं। और देखिए, पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। और अब इसमें मैं बैंगन को फ्राई कर लूँगी, जिसको मैंने स्लाइस में काट के रखा हुआ है। तो ये देखिए, इसका पहले पानी निचोड़ देना है। इसका ऐसे हाथ से हल्के से प्रेस करना ताकि इसका सारा पानी जो है निकल जाए। और अब मीडियम फ्लेम पे मैं बैंगन को फ्राई कर लूँगी। चूल्हे की फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर से जो है बैंगन जल्दी पक जाएंगे, लेकिन अंदर से बैंगन जो है फिर कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और ये देखिए, बैंगन को मैं हल्का हल्का ऊपर से प्रेस भी करती जाऊँगी ताकि बैंगन जो है अंदर से अच्छे से पक जाए। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसकी साइड जो है मैं चेंज कर लूँगी। तो ये देखिए, ऐसे इसका कलर जो है बहुत अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। अब इसकी साइड में चेंज कर देती हूँ। तो देखिए, सारे बैंगन को फ्राई करके ऐसे मैंने प्लेट में निकाल दिया था। और ये जब दही का रायता मैंने बना के रखा हुआ था, अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी फ्राई किए हुए बैंगन। तो ये देखें, एक एक करके सारे बैंगन जो है मैं ऐसे दही के रायते के ऊपर रखती जाऊंगी। तो ये देखें, सारे बैंगन जो है ऐसे मैंने डिश में रख दिए हैं। और अब इसके लिए मैं बघार तैयार कर लेती हूँ। तो देखें, 1 से 2 टेबलस्पून जो है मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें डाल दिया है मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक लिया है मैंने 4 से 5 जवे। 7 से 8 अदद डाल दिया मैंने कड़ी पत्ता। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। लहसुन का कलर भी अच्छा सा गोल्डन हो जाए, इतना इसको फ्राई करना है। 3 से 4 अदद मैंने शामिल कर दी हैं साबुत लाल मिर्चें। तो देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार सा बघार जो है तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। इस बघार को मैं डाल दूंगी बैंगन के रायते के ऊपर। इस बघार से बैंगन का रायता का टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है। जो उसमें मैंने लहसुन शामिल किया था, उसका भी टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लग रहा होता है रायते में। बघार में ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 2 टेबल ही ऑयल इसमें मैंने यूज़ किया है। तो ये देखिए, मज़ेदार सा बैंगन का रायता जो है बिल्कुल तैयार है। बघार को मैंने रायते में सब तरफ फैला के डाल दिया है, ताकि पूरी डिश में जो है बघार जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। तो ये मज़ेदार सा रायता बिल्कुल तैयार है। आप भी इस मौसम में बैंगन के रायते को ज़रूर इंजॉय करें। इस मौसम में ये रायता तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।